वेलकम। सो आज हमारे पास कुछ जानने के लिए है, दैट इज़ क्लैट काउंसलिंग प्रोसेस। व्हाट इज़ दिस क्लैट का काउंसलिंग प्रोसेस? कि भाई क्लैट की काउंसलिंग कैसी होगी। क्लैट काउंसलिंग समथिंग, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका इनविटेशन आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एन में 3000 के आसपास की सीट्स मानी आ रही हैं, तो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो लगभग 9000 तक की रैंक ला रहे हैं इन द जनरल रैंक, तो दे विल गेट द इन्विटेशन एंड अकॉर्डिंगली वो SC ST OBC और अदर रिजर्वेशन जो कोटाज हैं उनके लिए भी वो एक्सटेंड होगी। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ये आप करेंगे, ये आप काउंसलिंग प्रोसेस करेंगे, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि काउंसलिंग कैसे होगी, कैसे क्या करना होगा। अब देखिए काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग में देयर समथिंग कॉल्ड फ़ी पेमेंट भी होगा आपका। फ़ी पेमेंट होगा, दैट इज़ अराउंड 30 और 20 के आसपास। 30 उनका होगा जो जनरल के हैं, एंड 20 होगा लाइक SC ST, उनके लिए 20 का पेमेंट होगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है, काउंसलिंग जो प्रोसेस है इसका मेन एम ये है, काउंसलिंग प्रोसेस का जो मेन एम है कि टू गेट द कॉलेजेस आपको मिले। बिकॉज कोई NLU बैंगलोर गया है, ठीक है, एंड ही हैज़ गॉट अ रैंक ऑफ ऑल इंडिया रैंक 27। अब उसका साथ साथ में एलेट में भी हो गया है। अब वो सोच रहा है कि वो एलेट NLU दिल्ली ले लेगा, वाइल ही विल लीव NLU बैंगलोर, तो बैंगलोर छोड़ेगा, सो दिस सीट विल बी वेकेंट। और ये बार बार चलता रहेगा, ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। तो इसलिए इट्स मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि देर विल बी अराउंड 5 राउंड्स, ठीक है। 5 राउंड होंगे काउंसलिंग के। पहला राउंड होगा, जितने लोगों को मिला है, जितने लोगों ने करा है, उन सबको पहले चॉइस दी जाएगी। देखिए आपको ये NLU अलॉट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपको NLU अलॉट होता है HNLU। अब आपको ये अलॉट हो गया। अब इसमें आपको 2-3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन होगा कि आप इसको लॉक करना चाहेंगे, दैट इज एक्सेप्ट लॉक कर देंगे तो दैट कॉलेज विल बी कन्फर्म फॉर यू। अब आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते इन व्हाट्सएवर मैनर, किसी भी तरह से नहीं चेंज कर सकते। तो बी लिटिल थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा अटेंटिव होना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि जो दूसरा ऑप्शन आएगा वो अपग्रेड एटसेट्रा का आएगा। अपग्रेड इज समथिंग विच मोस्ट स्टूडेंट्स टू कि भैया अपग्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गेट HNLU, तो अब आपको चाहिए RMNLU या आपको चाहिए MNLU। आपकी रैंक उतनी है, आपको लगता है 5 लिस्ट तक अपग्रेड हो जाएगा, तो यू कैन गो फॉर अपग्रेडेशन। वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाया है रैंक एंड NLUs अकॉर्डिंगली, तो उसमें भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। यू कैन गेट अ बेटर कॉलेज एज वी हैव हर्ड कि NLUs में सीट्स बढ़ रही हैं, है ना। सो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो आप अगर आसपास हैं, ठीक ठाक रैंक आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर आप 4K के आसपास रैंक आ रही है या 3K, तो डेफिनेटली 3K एटलीस्ट है, तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए, आपको काउंसलिंग भरना चाहिए, काउंसलिंग में जाना चाहिए। 30K और 20K, दिस इज़ अ फीस दैट यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। ये आपको तब तक जुटाने पड़ेंगे, तब तक जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती है। बिकॉज ये स्टार्टिंग व्हेन यू बुक अ सीट, ठीक है, तब से ये फीस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। दिस फीस 30K फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 20K फॉर दी रिजर्वेशन जो SC ST वाला है। तो मैं बता रहा हूँ, इसी को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसे कुछ काउंसलिंग प्रोसेस वर्क करेगा। अब ये स्टूडेंट HNLU वाला इफ ही डजंट एक्सेप्ट दैट सीट, ये कैंसिल कर देता है, तो क्या होगा कि जय भाई इसकी सीट चली आएगी एंड वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। वैकेंसी क्रिएट होगी तो फिर सेकंड काउंसलिंग आएगा। सेकंड काउंसलिंग में ये सीट पे कोई नीचे जो HNLU वाला के नीचे, मान लो पटियाला का है, ही उसकी प्रेफरेंस लिस्ट में HNLU ऊपर, तो ही विल गेट HNLU। अब देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट में कुछ गड़बड़ी करी है तो यहाँ प्रॉब्लम है। अब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे दैट दे हैव फिल्ड प्रेफरेंस लिस्ट रॉन्ग, उन्होंने गलत भर दी है। अब गलत भर दी है तो अब देर इज़ नो वे आउट, कोई वे नहीं इसमें निकलता है कि अब आप क्या कर सकते हो। एक वे हो सकता है, दैट इज़ वैकेंसी। वैकेंसी मतलब होता है जब वेकेंट सीट्स आएंगी, फॉर एग्जाम्पल 5th काउंसलिंग राउंड बंद हो गया, इट्स क्लोज्ड, अभी भी कुछ बच्चे छोड़ रहे होंगे NLUs को, अभी भी कहीं ना कहीं, बट एटलीस्ट इसका तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। फॉर दैट उस मोमेंट क्या करते हैं कि बाद में वेकेंट सीट्स ओपन करी जाती हैं, भैया कुछ लोग हैं आना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल NLU नागपुर, वो कह रहा है भाई देखो आई हैव सम फ्यू लेफ्ट सीट्स लेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल 2 सीट्स, मैं इसके लिए ओपन कर रहा हूँ, किसी को आना है विद दिस क्लैट रैंक, इतने से इतने के बीच में अगर आपकी रैंक है X और Y के बीच में, कम एंड अप्लाई दे, तो आपको रिस्पेक्टिव NLU की वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ेगा एंड यू विल गेट दैट। तो कुछ ऐसे सिस्टम वर्क करता है। ये जो फीस है 30-20 के, ये अगर आपको NLU नहीं मिलता है तो ये आपको वापस पूरी 30-20 के जो भी दे रहे हैं ये वापस हो जाएगी।
बट फॉर एग्जाम्पल यू गेट एन NLU, उसके बाद एक स्पेसिफिक डेट दी जाएगी, उससे बाद भी जो है आप रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो आपका 5K का या फिर जो भी अराउंड डिडक्शन होगा, जो कि अभी न्यूज़ आएगी। मोस्ट प्रोबेबली जो आपका होने वाला है काउंसलिंग प्रोसेस, ये स्टार्ट हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा फ्रॉम जनवरी फर्स्ट वीक के आसपास से, बिकॉज अभी जितने डिस्प्यूट हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक किसी को आंसर की प्रॉब्लम है, सो दोज विल बी सॉल्व। तो 1 वीक, फर्स्ट वीक ऑफ द फर्स्ट जैन तो वो आपका लगभग स्टार्ट हो जाएगा। सो थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यू हैव टू गेट द सम, ये थोड़ा सा जमा भी करना पड़ेगा इन द स्टार्टिंग ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। और डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा की बात है, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, कुछ हो सकता है आपको वेबसाइट जमा कराया जाए, बट मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल कास्ट सर्टिफिकेट है, बहुत चीज़ें हैं, वो आपको कॉलेज में जब एडमिशन लेंगे तो एट दैट टाइम आपको सबमिट कराया जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरा भी था, सो आई एम इन RMNLU, मैं RMNLU में हूँ, तो मुझे RMNLU में जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज, जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में ऑप्शन दिया गया कि भाई देखो ये डॉक्यूमेंट लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ जो तुमने भरा है, जो तुमने दिया है, एंड अकॉर्डिंगली थिंग्स विल गो ऑन। तो समझ रहे हैं? तो आपको टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है आपको TC के लिए टाइम नहीं मिलेगा, या जो भी डॉक्यूमेंट्स हो टाइम नहीं मिलेगा, या टू गो टू कॉलेज, उसके लिए आपको जमा कराना पड़ेगा, थोड़ा बहुत समय तो मिलेगा ही। बट देखिए जितना जल्दी हो जाए ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर वेरी, ये बहुत रेडी होते हैं लोग कि भैया आप नहीं करोगे तो ईजिली इधर उधर कर देंगे आपका नाम, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ पीपल जो ऊपर आना चाह रहे हैं। तो अच्छी बात है, जल्दी जल्दी सारा डॉक्यूमेंट आप रखा लीजिए, आपके पास होना चाहिए। वाइल मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपके पास एडमिशन टाइम आपको मांगी जाएंगी व्हेन यू विल गो रीच दैट कॉलेज। सो अभी प्रोसेस यही है, काउंसलिंग जहाँ स्टार्ट होगी, 5 राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी, बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। तो अपग्रेड करना चाहेंगे, लॉक करना चाहेंगे, जो करना पहले सोच लीजिएगा, लॉक करेंगे तो वही रह जाएंगे आप। बट हाँ, अगर आप लेकिन अपग्रेड हो गए तो फिर आप पीछे नहीं आ सकते इन नो सो व्हाट्सएवर अदर दैन वैकेंसी में अगर वैकेंसी आती यू कैन फिल दैट, तब वापस आ सकते हो। दैट्स व्हाट आई गेस। ठीक है, तो कुछ ऐसे सिस्टम वर्क करेगा। आई होप योर क्वेरीज आर सॉल्व। और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज अविनाश तिवारी, student at RMLU, signing off.